योग सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है, यह जीवित रहने का एक तरीका भी है। अपने आप को वास्तविकता में लाना। योग शब्द को केवल व्यायाम से न जोड़े। यह एक सुंदर अभ्यास है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य को स्थिर और आध्यात्मिक विकास लाता है। योग मानवता के लिए एक चमत्कारी वरदान है। योग और ध्यान आत्मज्ञान जागरूकता का निर्माण करते हैं। आप जितना अधिक जागरूक होंगे, क्रोध जैसी भावनाओं से मुक्त होंगे। योग करुणा भावनाओं को बढ़ाता है, जो मन को शांत करके क्रोध को कम करता है। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से कृतज्ञता, सहानुभूति और क्षमा की भावनाओं की उत्पत्ति होती है। आज हम आपको प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन करने के लिए एक मैट या दरी या कोई कंबल बिछा लें और उस पर खड़े हो जाएं। अब एक पैर को इस तरह से मोड़कर दूसरे पैर की जांघों पर स्थित कर दें। शरीर का पूरा भार एक पैर पर आ जाएगा। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह से समानांतर फैलाएं। फिर श्वास छोड़ते हुए पैर जो जमीन से लगा है उसके घुटनों को ऐसे मोड़ते जाएं जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठते समय मोड़ते हैं। अब कुछ देर इस आभासी कुर्सी पर बैठिए, शरीर का संतुलन बनाए रखिए, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति पर आ जाइए। यही क्रिया अब दूसरे पैर के साथ करें। दोनों पैर से एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां पर रखें। प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन यह एक उच्च स्तरीय योगासन है और इस आसन से कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ मिलते हैं। उत्कटासन को योग के लगभग हर ग्रंथ और गुरु ने योग विज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण आसन माना है। उत्कटासन साधारण स्तर की कठिनाई वाला विन्यास शैली का आसन है। इस आसन को करने से कंधे और पसलियों में स्ट्रेच आता है, जबकि ये जांघों, पसलियों के कॉलम, एड़ियों और पिंडलियों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। यह आसन पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, जो आपको अपच, कब्ज और एसिडिटी की समस्या से रोकता है। इस आसन को करने से शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा बढ़ती है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, पेट की चर्बी एवं मोटापा घटता है। साइटिका, कब्ज और गैस आदि की समस्या के लिए बेहद लाभदायक आसन है। इस आसन की विशेषता यह भी है कि योगी को गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करते हुए अपने शरीर को हवा में टिकाए रखना होता है। जैसा कि आसन के नाम से ही पता चलता है, यह आसन तेज भी है और शक्तिशाली भी। ये दोनों ही गुण शरीर उस वक्त हासिल करने की कोशिश करता है जब आप ये आसन कर रहे होते हैं। जब आप काल्पनिक कुर्सी पर बैठकर यह आसन कर रहे होते हैं तो शरीर को स्ट्रेंथ और स्टेमिना की काफी आवश्यकता होती है। यह आसन पूरे शरीर में स्थिरता की भावना को विकसित करता है। जब आप उत्कटासन की मुद्रा में बैठने के लिए स्क्वाट्स करते हैं और वक्त के साथ और नीचे तक बैठने लगते हैं, तब शरीर को खड़े होने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करना पड़ता है। उत्कटासन के अभ्यास से धीरे धीरे आपके क्वाड्रिसेप्स मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि बिना मजबूत क्वाड्रिसेप्स के आप खड़े नहीं हो सकते। क्वाड्रिसेप्स जांघ की एक ऐसी मांसपेशियां शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों में से एक है। जब यह मसल्स मजबूत होती है तो यह अपने आप ही घुटनों की समस्या को दूर करना शुरू कर देती है, क्योंकि यही मांसपेशियां घुटनों को सपोर्ट करती हैं। प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। प्रसारित से अभिप्राय फैलाने से है। हस्त का अर्थ हाथ, एक पद मतलब एक पैर, उत्कट से अभिप्राय शक्तिशाली या जंगली से है। आसन का अर्थ शरीर की मुद्रा या स्थिति से है। चूंकि इस योग विधि में हाथ को फैलाकर एक पैर के साथ उत्कटासन लगाया जाता है, इसलिए इसे प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्ट्रेच आर्म वन लेग चेयर पोज कहा जाता है। यह उत्कटासन योग विधि का एक विकसित प्रकार है। उत्कटासन को चेयर पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली आसन है जो हमारे पूरे शरीर पर काम करता है।
इसे करते समय हमारी पोजीशन ऐसी दिखाई देती है जैसे हम चेयर पर बैठे हों। उत्कट शब्द का अर्थ जंगली और भयानक से भी है। इसी वजह से इस योग को फियर्स पोज, हजार्डस पोज या वाइल्ड पोज भी कहा जाता है। उत्कट शब्द का अर्थ आकाशीय बिजली से भी है। इसी वजह से इसे लाइटनिंग बोल्ट पोज भी कहा जाता है। प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन के अभ्यास से प्रथम 3 चक्र, खास तौर पर स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र उत्तेजित होता है। यह शरीर को आंतरिक संतुलन और मजबूती प्रदान करता है। आसन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। जब इसका अभ्यास किया जाता है तो चक्र संतुलित हो जाते हैं और हमारी प्रणाली को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से एक स्थिर, संतुलित तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। उत्कटासन को करने के लिए न सिर्फ काफी ताकत चाहिए बल्कि ढेरों सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। घुटनों में दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास करने से बचें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च रक्तचाप या हृदय के गंभीर रोगी सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। पैर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह आसन सही नहीं है। अगर आपको लोअर बैक में या कंधे में कोई चोट की समस्या है तो इस आसन का अभ्यास न करें। शुरुआत में इस आसन को लंबा खींचने की कोशिश न करें। आराम से जितना कर पाए उतना ही करें। अगर आपको गर्दन में दर्द की शिकायत होती है या आसन के दौरान सुस्ती महसूस होती है तो आप गर्दन को सीधा रखें और सामने की तरफ किसी पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन योग विज्ञान का बहुत अच्छा आसन है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन को करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है, लेकिन इसके दौरान बरतने वाली सावधानियों को भी समझना चाहिए। अगर आप इस योगासन का अभ्यास पहली बार करने जा रहे हैं तो विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें। आपको अगर संतुलन बनाने में दिक्कत हो तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद लिए बिना केवल दीवार का सहारा लेकर भी इस आसन को कर सकते हैं। तो यह था प्रसारित हस्त एक पद उत्कटासन प्रयोग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।